अमीर देवरानी, गरीब जेठानी। पूजा बहू, घर में नौकर होने के बावजूद तुम खाना क्यों बना रही हो? राजू कहाँ है? माँ जी, राजू की माँ बीमार है, इसलिए मैंने उसे गांव जाने को कह दिया है। वो गांव गया है। फिर घर का काम कैसे होगा? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। यह है पूजा, जो कि अपने प्यार और संस्कार से अपने पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलती थी। एक रात पूरा परिवार डिनर कर रहा था। तभी पूजा अपनी सास कविता से कहती है, माँ जी, खाना कैसा बना है? जब खाना मेरी पूजा बहू ने बनाया हो तो खाने का स्वादिष्ट होना तो बनता ही है। अच्छा माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि अब देवर जी की शादी की उम्र हो गई है, तो क्यों ना हम इस घर में नई पूजा लाने के बारे में सोचें? क्या बात है बहू, जिस बारे में मुझे सोचना था उस बारे में मेरी बहू सोच रही है। हमारी पूजा है ही इतनी समझदार, इसीलिए पूजा बहू, अरुण के लिए कैसी लड़की अच्छी होगी वो तू खुद ही देख ले। पूजा के सास ससुर नई बहू लाने की जिम्मेदारी पूजा को ही सौंप देते हैं। थोड़ी देर बाद पूजा जैसे ही अपने रूम में जाती है, तभी पूजा का देवर अरुण उसके रूम में आता है। हाँ भाभी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। क्या मतलब देवर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? भाभी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ही इस घर की बहू बने। अच्छा जी, ये बात है। वैसे आपकी वो दिखती कैसी है? जरा फोटो तो दिखाओ उसकी। हाँ हाँ भाभी, अभी दिखाता हूँ आपको। भाभी, ये रही वो रिया। ओह, मेरी रिया। रिया दिखने में काफी सुंदर और स्टाइलिश थी। साथ ही वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। भाभी, प्लीज आप एक बार रिया से मिल लो। अरुण, अभी मैं कैसे मिल सकती हूँ? घर में किसी को पता लग गया तो? भाभी, मार्केट जाने के बहाने सिर्फ 10 मिनट के लिए मिल लेना आप। अरुण के जिद करने पर पूजा रिया से मिलने को रेडी हो जाती है और अगले दिन अरुण और रिया दोनों एक कैफे में पूजा का इंतजार कर रहे थे। पूजा वही सादी सूती साड़ी पहनकर जाती है। पूजा को देखकर अरुण कहता है, रिया, वो देखो, पिंक साड़ी वाली मेरी पूजा भाभी हैं। ये पूजा भाभी है? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। हे भगवान, फ्यूचर में ये फटीचर मेरी जेठानी बनेगी क्या? उफ, ये कहाँ फंस गई मैं। खैर, अगर ये फटीचर है तो इसमें मेरा ही फायदा है। शादी के बाद इसे अपने पैरों तले दबा कर रखूंगी। भला गरीब लोग अमीर लोगों की बराबरी कर भी कैसे सकते हैं? अरुण और रिया एक दूसरे को पसंद करते थे, तो इसमें भला पूजा क्या ही कर सकती थी। इसलिए पूजा घर में इनके रिश्ते की बात करती है और कुछ महीने बाद अरुण और रिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद रिया की पहली रसोई की रस्म होनी थी। रिया, अभी तुम रेडी नहीं हुई क्या? क्यों, क्या हुआ भाभी? तुम भूल गई क्या? आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। ओ भाभी, अब आप बताओगी कि मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊंगी? वैसे मुझे ये हलवा पूरी खीर गरीबों वाला खाना लगता है, तो ये आप ही खाओ, आप पर सूट करेगा। रिया के कड़वे शब्द सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन घर में कोई कलेश ना हो इसलिए पूजा कुछ नहीं कहती। तो वहीं रिया रसोई में जाती है और काफी देर सोच विचार करने के बाद रिया अपनी पहली रसोई में व्हाइट सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड और मनचाओ सूप बनाकर ले आती है। फाइनली द फूड इज रेडी। नई बहू, ये क्या बना दिया तूने अपनी पहली रसोई की रस्म में? माँ जी, खा लीजिए ना, रिया ने बहुत प्यार से बनाया है। अच्छा बहू, ठीक है, तू कहती है तो खा लेते हैं। रिया, ये रस्म तो हो गई, शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है, तो पड़ोस की कुछ औरतें आएंगी, समय से रेडी हो जाना। सभी लोग रिया को शगुन देते हैं और फिर शाम को रिया अच्छे से रेडी होकर खूब सारी गोल्ड ज्वेलरी पहनकर मुंह दिखाई के लिए बैठी होती है। तभी कुछ औरतें रिया के मुंह दिखाई करने के बाद कहती है, क्या बात है कविता बहन, छोटी बहू तो खूब सारी गोल्ड की ज्वेलरी लेकर आई है। शादी में अच्छा खासा इंतजाम भी कर रखा था बहू के मायके वालों ने। सास कुछ कहती इससे पहले ही रिया बोल पड़ती है, आंटी जी, मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, उनका जो है वो सब मेरा ही है।
और वैसे भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए ही तो करते हैं, पर कुछ लोग गरीबी के कारण हार जाते हैं और उनका अपना जीवन एडजस्ट करके गुजारना पड़ता है। रिया की बातों में घमंड साफ झलक रहा था, लेकिन अभी रिया नई नवेली बहू थी, इसलिए कोई रिया से कुछ नहीं कहता। ऐसे ही एक दिन रिया एक महंगी साड़ी लेकर पूजा के पास जाती है। भाभी, ओ भाभी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। साड़ी? पर क्यों? भाभी, आप जो ये 500 वाली साड़ी पहनती है ना, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आती। अरे कौन कहेगा कि आप इतने बड़े घर की बहू हैं? आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं एक अमीर घर से हूँ, आपको जो चाहिए सब मिलेगा मेरे मायके से। तुम क्या बोले जा रही हो रिया? कुछ नहीं, बस आप ये साड़ी रख लो। पूरे 5000 में मेरी मम्मी ने अपने लिए खरीदी थी। बस एक ही फंक्शन अटेंड किया था मेरी मम्मी ने इस साड़ी में। इस बार जब मैं मायके गई थी तब मैंने मम्मी से आपकी गरीबी को लेकर बात की थी। मम्मी को आप पर तरस आ गया, इसलिए ये साड़ी आपके लिए दी है मम्मी ने। तभी कविता आ जाती है और कविता गुस्से में कहती है, रिया बहू। माँ जी देखिए ना, रिया मेरे लिए कितना सोचती है। रिया साड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा रिया, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, और माँ जी आप मेरे साथ चलिए, कुछ काम है। ऐसे ही एक शाम पूजा का पूरा परिवार अपने ही रिश्तेदारी में किसी पार्टी में जाता है, जहां रिया ने एक सुंदर सा महंगा गाउन पहना था, तो वहीं पूजा सिंपल सी साड़ी पहनकर जाती है। पूरी पार्टी में रिया अपनी जेठानी को देखकर उसका मजाक बनाती है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, मैंने मम्मी की महंगी साड़ी दे दी इसे, पर नहीं, महारानी इतनी स्वाभिमानी है कि ये फटीचर साड़ी पहन सकती है, पर मेरी दी हुई साड़ी नहीं पहन सकती। रिया मन ही मन पूजा की खूब बुराई कर रही होती है। तभी पूजा जूस का ग्लास लिए रिया के पास आती है। रिया, अगर कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना। क्यों, आप यहाँ वेटर का काम भी कर रही हो क्या? मेरा मतलब यहाँ वेटर लगे हैं, तो अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं वेटर से बोलूंगी ना। ठीक है रिया। इतना बोलकर पूजा वहां से जाने लगती है कि तभी पूजा का पैर मुड़ जाता है, जिससे पूजा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पूजा के हाथ का जूस का ग्लास रिया के कपड़ों पर गिर जाता है। हाउ डेयर यू, मेरे कपड़े खराब कर दिया आपने। आपको पता है कितनी महंगी ड्रेस है ये? अरे आपको क्या पता होगा कि ये कितनी महंगी ड्रेस है? आप जैसी फटीचर गरीब औरतें बस जल सकती हैं दूसरी औरतों से, इसलिए आपने जानबूझकर मुझ पर ये जूस गिराया ना। बोलो, बोलती क्यों नहीं? पार्टी में सभी लोग शांत हो जाते हैं। रिया गुस्से में और घमंड में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। तभी अरुण गुस्से में रिया को खींचकर घर ले जाता है। पूजा और बाकी लोग भी घर आ जाते हैं। रिया बहू, पूजा बहू, घर के सारे मेंबर यहाँ आ जाएं। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। पूजा की आंखों में आंसू थे, तो वहीं रिया की आंखों में गुस्सा। पार्टी में जो हुआ क्या वो ठीक था रिया? ठीक ही था मम्मी जी। अरे क्या है इस गरीब फटीचर में, जिसकी साइड लेने के लिए आप यहाँ मीटिंग करवा रही हैं? तुम जिस छत के नीचे खड़ी हो वो पूजा की मेहनत है। तुमको क्या लगता है हम खानदानी अमीर हैं? अरे नहीं, वो तो पूजा जिसकी वजह से आज हमारे ऐसे दिन है। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। माता पिता के गुजर जाने के बाद पूजा अकेले ही उनका बिजनेस संभालती है और साथ में अपना घर भी। ये क्या बोल रही हैं आप? इनको देखकर लगता तो नहीं कि ये अमीर है? क्योंकि ये दिल से अमीर है, गुणों से अमीर है। इसे दिखावा नहीं पसंद, सादगी में रहना इसे पसंद है और हर इंसान की अपनी पसंद होती है। सारा सच जानने के बाद रिया को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पूजा से माफी मांगती है। कहते हैं ना, अमीर वही है जो दिल से अमीर है।